जय माता दी दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि में माता की शक्तियाँ चरम पर होती हैं। हर इंसान की ये इच्छा होती है कि वह माता को प्रसन्न करे और अपने मन चाहे वर प्राप्त करे। मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए माता को अलग अलग रीतियों से प्रसन्न किया जाता है। जैसी आपकी इच्छा है उसी हिसाब से आपको माँ का पूजा पाठ करना होता है। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनकी शादी धूमधाम से हो, जीवन साथी मन पसंद का मिले, लेकिन जब कुंडली में ग्रहों का दोष होता तो शादी के योग ही नहीं बनते और किसी की शादी हो भी जाती है तो रिश्ता टूट जाता है। तो इसलिए जानिए सबसे पहले किन वजहों से विवाह में बाधा आती है और किन उपायों को करके आप जल्दी से जल्दी शादी के योग बना सकते हैं या अपने शादीशुदा जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले माता रानी के सभी भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। माता रानी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी तथा आपके जीवन साथी की तलाश पूरी होगी और सुख समृद्धि का माहौल भी बनेगा। सबसे पहले कुछ बाधाएं जानिए, उसके बाद हम आपको उपाय बताएंगे उन बाधाओं के क्या उपाय हैं। तो जुड़े रहिए, पूरा चैनल जो है ना उसके और भी वीडियो आप देखें, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनका उपयोग करें। लेकिन यहाँ आपको पूरा ये वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि लास्ट में हम आपको वह मंत्र बताएंगे जिनका आपको जाप करना है। कुंडली में पांचों तत्वों में अग्नि या वायु तत्व की मात्रा ज़्यादा होने पर, चंद्रमा शुक्र या बृहस्पति की स्थिति कमज़ोर होने पर विवाह में देरी होती है। मंगल दोष या ग्रहण योग होने पर भी विवाह में देरी होती है। अष्टम या द्वितीय भाव में ऐसे नीच के ग्रह होने पर भी विवाह में देरी होती है। सप्तम भाव या सप्तमेश की स्थिति में पापाक्रांति यानी राहु जैसे दोष होने पर। अब किस प्रकार नवरात्रि में शीघ्र विवाह का वरदान मिल सकता है जानिए। नवरात्रि का समय हर दृष्टि से काफ़ी पवित्र होता है। नवरात्रि में जैसे कि मैंने आपको बताया, माता की शक्तियाँ चरम पर होती हैं। देवी की उपासना से हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। तो सबसे पहला उपाय करेंगे, शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में माँ कात्यायनी की उपासना करें। मन चाहे विवाह के लिए माँ गौरी की उपासना भी की जा सकती है शंकर जी के साथ। और आप एक और उपाय कर सकते हैं। 3 उपाय हम आपको इसमें बताएंगे। आप अपनी जिसमें आपकी ज़्यादा श्रद्धा हो उसके अनुसार आप इस उपाय को करें। तो शक्ति की आराधना करने से ये आपका उपाय जल्दी पूरा होगा। सबसे पहले तो उम्र के अनुसार उपाय है। जो लोग 18 से 24 वर्ष के बीच हैं उनको उपाय सप्तमी के दिन करना है और ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करना है तथा पूजा के बाद आप माँ को 7 या 11 लौंग के जोड़े का भोग लगाएं और इसको फिर एक एक लौंग प्रतिदिन खाली पेट प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहें। स्नान करने के बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जिनकी आयु 25 से 30 वर्ष हो, नवरात्रि में लाल वस्त्र धारण करके आप अष्टमी के दिन पूजा करें। देवी को 3 लाल फूल अर्पित करें और कात्यायनी मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। ओम कात्यायनी देव्यै नमः, ये सबसे सरल मंत्र है। इसे आप लगातार 3 दिन इस प्रयोग को करें, अष्टमी, नवमी और दशमी के दिन। फिर आप ऐसे ही जब तक आपका विवाह ना हो जाए, मनपसंद वर ना मिल जाए, तब तक आप हर महीने की अष्टमी, नवमी, दशमी उजेरे पाक में यानी शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी, दशमी को इस उपाय को करते रहें। और इस माता कात्यायनी के मंत्र का आप 7 या 11 माल जप करें। 11 माला जरूर करें। फिर अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से भी ज़्यादा हो गई हो तो चिंता का विषय है। इसके लिए आपको माता के समक्ष सप्तमी को ही बैठना है और उस दिन आप माता को लाल रंग की चुनरी समर्पित करें। उसमें आप हल्दी की 2 गांठें और 1 चांदी का सिक्का रख लें। चांदी का सिक्का ना हो तो 5 रुपए वाला पीतल का सिक्का रखें, लोहे का सिक्का उसमें ना रखें। और माता से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। और सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 दिन आप माता से प्रार्थना करने के बाद आप उस जो मैंने चुनरी बताया था उसमें गांठ लगा करके, हल्दी की गांठें, और उस सिक्के को उठाकर आप अपने शयन कक्ष में एक साफ़ सुथरी जगह पर स्टूल पर कहीं रख लें। और अगले महीने फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी को इसी उपाय को करें। और ओम कात्यायनी देव्यै नमः
का जाप आप 9 या 11 माला करें और हर शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी नवमी को इस उपाय को करते रहें। वही चुनरी रखें माता के पास और फिर जाप करें। उसके बाद फिर वापस अपने शयन कक्ष में रख लें। आपकी इच्छा जल्दी पूरी होगी। इससे आपका बृहस्पति भी मजबूत होगा। अब एक माता शंकर और माता गौरी का शंकर पार्वती का उपाय बताने जा रहे हैं। इसमें आप किसी भी पास के शिव मंदिर में आप जाएं, सोमवार के दिन, नवरात्रि में जो सोमवार आने वाला है उस दिन आप जाएं और एक कलाबे की गुल्ली अपने साथ ले जाएं। उस कलाबे से माता पार्वती और शंकर जी के बीच में आप 7 बार उनके गर्दन से लेकर या उनके अर्धांग पर लेकर के 7 बार उस धागे को लपेट दें और फिर बिना गांठ लगाए उसको बड़ा सा कुछ कोना लपेट कर उसमें आसपास धीरे से लपेट दें, गांठ ना लगाएं। और माता पार्वती और शंकर से आप कामना करें कि आपका शीघ्र विवाह हो। जैसे माता पार्वती को उनका मनचाहा वर मिला, ऐसे ही भोलेनाथ आपको भी वरदान दें और आपको अच्छा जीवन साथी शीघ्र प्राप्त हो। और आप उसमें मंत्र जाप, सरल मंत्र जिससे कोई त्रुटि ना हो, ओम दुम दुर्गाय नमः गौरी मंत्र का जाप करें 9 या 11 माला। और उसके बाद आप अपने घर आ जाएं। इसके बाद हर सोमवार आप इस मंत्र का जाप करें। यदि प्रतिदिन करने लगेंगे तो आपकी मनोकामना जल्दी फलीभूत होगी। एक और उपाय हम शंकर पार्वती का आपको बताने जा रहे हैं, उसे ध्यान से देखें और सुने। इस उपाय में जहां आप नवरात्रि में माता की आराधना करते हैं या अपने पूजा घर में, वहीं एक शंकर पार्वती का चित्र लाकर रख ले सोमवार के दिन सुबह और अपने घर में ही बैठकर माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करें। उन्हें दूध गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद उसको भगवान शंकर को और आप माता पार्वती को उनके मनपसंद चीज़ों को अर्पित करें। जैसे भोलेनाथ को आप बिल्व पत्र चढ़ाएं, उनको आप और चीज़ें चढ़ा सकते हैं। जैसे धतूरे का फूल चढ़ाएं और आप धतूरे का फल भी चढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा माता पार्वती को आप लाल रंग के फूल चढ़ाएं तथा उनको लाल रंग की मिठाई का भोग लगाएं। और घर के मंदिर में ही बैठकर शंकर पार्वती की प्रतिमा के या फोटो के सामने बैठकर आप 5, 7 या 11 माला जाप करें। और मंत्र आपका रहेगा बहुत सरल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अपनी मनोकामना समर्पित करने के बाद उस दिन से आप प्रतिदिन 5, 11 उतना ही मंत्र जाप का आप संकल्प लें जितना आप प्रतिदिन कर सकते हैं, करें, प्रतिदिन करें। यदि ये नवरात्रि का सोमवार निकल जाता तो अगला जो शुक्ल पक्ष का सोमवार आएगा उस दिन से आप इस नियम को करना शुरू कर दें। घर में ही बैठ के करना है। 5, 11, 7 जितनी मालाएं प्रतिदिन कर पाएँ करें। जल्दी ही आपकी मन वांछित साथी से मुलाकात होगी और आप गठबंधन में बंध जाएंगे। इसके अलावा आप प्रतिदिन माता की प्रसन्नता के लिए माता पार्वती को कम से कम 3 या 5 लाल फूल अर्पित करते रहें और शंकर भगवान को धतूरे के या फिर आप जो सफ़ेद होता है ना, श्वेतार्क आंकड़ा जिसे कहते हैं, उसके फूल शंकर भगवान को 5 या 7 प्रतिदिन अर्पित करते रहें। बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जिससे सभी को लाभ हो। यदि आप अच्छी जानकारी शेयर करेंगे तो उसका फल आपको जल्दी प्राप्त होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी